क्या आपने कभी सोचा है, अक्सर पति की मृत्यु पत्नी से पहले ही क्यों हो जाती है? क्या यह केवल उम्र और बीमारी का परिणाम है, या इसके पीछे कर्मों और पूर्व जन्म के संस्कारों का भी कोई रहस्य छिपा हुआ है? पौराणिक मान्यताओं में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन केवल इस जन्म के कर्मों से तय नहीं होता, उसके पूर्व जन्म के कर्म, वर्तमान जीवन के आचरण और किए गए पुण्य पाप भी उसके जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु, कर्म और आत्मा की यात्रा से जुड़े कई गहरे सिद्धांत बताए गए हैं। इन्हीं शिक्षाओं को समझने पर एक सवाल और भी रहस्यमय हो जाता है। अगर पति पत्नी एक दूसरे के जीवन साथी हैं, तो फिर दोनों की मृत्यु एक साथ क्यों नहीं होती? क्या इसका संबंध उनके पूर्व जन्म के किसी अधूरे कर्म या कर्मों के अलग अलग फल से हो सकता है? आज की कथा में हम इसी रहस्य को समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक पौराणिक कथा सुननी होगी, जिसमें एक पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद यमलोक तक पहुंचने का संकल्प ले लेती है, और वहां उसे जो सत्य पता चलता है वह उसके पूरे जीवन की सोच बदल देता है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे हम जानेंगे क्या पति पत्नी का साथ केवल 7 जन्मों तक होता है, या मृत्यु के बाद भी उनके कर्मों का संबंध बना रहता है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और धर्मपरायण नगर में धर्मदत्त नाम का एक पुरुष अपनी पत्नी सुलोचना के साथ रहता था। दोनों का वैवाहिक जीवन प्रेम से भरा हुआ था। धर्मदत्त अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता था, और सुलोचना भी अपने पति को अपना सबसे बड़ा सहारा मानती थी। लेकिन एक दिन अचानक धर्मदत्त गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य आए, औषधियाँ दी गई, पूजा पाठ हुआ, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। सुलोचना रात दिन उसके पास बैठकर प्रार्थना करती रही, हे भगवान, अगर मेरे जीवन में कोई पुण्य है तो उसका फल मेरे पति को दे दीजिए। लेकिन कुछ दिनों बाद वह घड़ी आ गई जिसका सुलोचना को सबसे अधिक भय था। धर्मदत्त ने अपनी अंतिम सांस ली। सुलोचना फूट फूट कर रोने लगी। वह बार बार कह रही थी, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने तो जीवन भर आपका साथ निभाने का वचन दिया था। तभी उसे एक बात याद आई, क्या वास्तव में मृत्यु के बाद पति पत्नी हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं? और अगर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने जाती है, तो धर्मदत्त की आत्मा अब कहाँ गई? सुलोचना ने उसी रात एक ऐसा संकल्प लिया जिसे सुनकर पूरे नगर के लोग हैरान रह गए। मैं अपने पति की आत्मा का सत्य जानकर ही रहूंगी। लेकिन उसे क्या पता था, उसकी यह खोज उसे मृत्यु और कर्म के उस रहस्य तक ले जाएगी जिसे जानना हर गृहस्थ के लिए जरूरी है। मृत्यु के बाद पति की आत्मा कहाँ गई? सुलोचना पूरी रात अपने पति के शव के पास बैठी रही। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस व्यक्ति के साथ उसने जीवन के हर सुख दुख को बांटा था, आज वही व्यक्ति उसके सामने निर्जीव पड़ा था। वह बार बार अपने पति का हाथ पकड़कर कहती, धर्मदत्त उठिए, देखिए मैं आपके पास बैठी हूँ। लेकिन अब कोई उत्तर नहीं था। सुबह होते ही अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। परिवार के लोग सुलोचना को समझाने लगे, यह संसार का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन सुलोचना के मन में एक ही प्रश्न था, अगर मृत्यु निश्चित है तो मृत्यु के बाद क्या होता है? उसे विश्वास था कि धर्मदत्त का शरीर भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उसकी आत्मा कहीं न कहीं अवश्य होगी। उसी दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए।
सुलोचना उनके पास पहुंची और रोते हुए बोली, महाराज, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। क्या मृत्यु के बाद मैं उनसे फिर कभी मिल सकती हूँ? साधु कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, बेटी, इस प्रश्न का उत्तर केवल भावनाओं से नहीं दिया जा सकता। इसे समझने के लिए तुम्हें आत्मा, कर्म और मृत्यु के रहस्य को समझना होगा। सुलोचना ने कहा, क्या मेरे पति की मृत्यु समय से पहले हुई? साधु बोले, मनुष्य को अक्सर लगता है कि मृत्यु जल्दी आ गई, लेकिन पौराणिक दर्शन में जीवन को केवल इस जन्म की घटनाओं से नहीं देखा जाता। मनुष्य के कर्म उसके जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सुलोचना चुपचाप सुनती रही। साधु ने आगे कहा, जिस तरह एक किसान अपने खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाने की संभावना बनती है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्म भी उसके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। फिर साधु ने एक ऐसी बात कही जिसने सुलोचना को भीतर तक हिला दिया। पति और पत्नी का संबंध अत्यंत पवित्र हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों के कर्म भी बिल्कुल एक जैसे होंगे। यही बात समझना बहुत आवश्यक है। पति ने इस जीवन में जो कर्म किए हैं उनका फल उसे स्वयं भोगना पड़ सकता है। पत्नी के कर्म अलग हैं, इसलिए दोनों एक ही घर में जन्म लेकर एक ही जीवन जीकर भी अपने अपने कर्मों का फल अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। सुलोचना ने पूछा, तो क्या पति की मृत्यु पहले होना पत्नी के किसी पाप का परिणाम है? साधु ने तुरंत कहा, नहीं, किसी व्यक्ति की मृत्यु को केवल पत्नी के पाप या किसी एक का कर्म का परिणाम बताना उचित नहीं है। मृत्यु के विषय में पौराणिक दर्शन हमें इससे कहीं अधिक गहरी बात समझाता है। जीवन और मृत्यु कर्म के विशाल नियम का हिस्सा है। सुलोचना की आंखों में अब भी आंसू थे। उसने पूछा, लेकिन महाराज, अगर पति पत्नी एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं तो भगवान उन्हें मृत्यु से अलग क्यों कर देते हैं? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि संसार में हमारा मिलना और बिछड़ना दोनों ही अस्थायी नहीं है। मनुष्य अपने परिवार को अपना समझता है, अपने धन को अपना समझता है, अपने शरीर को अपना समझता है, लेकिन मृत्यु के समय उसे समझ आता है कि संसार में सब कुछ समय के लिए मिला था। यह सुनकर सुलोचना के मन में एक और प्रश्न उठा, तो क्या विवाह भी केवल कुछ समय का संबंध है? साधु बोले, विवाह केवल सांसारिक संबंध नहीं है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति कर्तव्य, प्रेम, सेवा और धर्म निभाते हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा को केवल एक रिश्ते तक सीमित नहीं किया जा सकता। मृत्यु के बाद शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा और उसके कर्मों की चर्चा पौराणिक ग्रंथों में अलग स्तर पर की गई है। यही से सुलोचना को गरुड़ पुराण की उन शिक्षाओं के बारे में बताया गया जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और कर्मफल का वर्णन मिलता है। साधु ने कहा, ध्यान रखना बेटी, मृत्यु अंत नहीं मानी गई है। शरीर का अंत होता है, लेकिन कर्मों का हिसाब समाप्त नहीं होता है। यह बात सुलोचना के मन में बैठ गई। उसने पूछा, तो मेरे पति ने जीवन में जो अच्छे कर्म किए, क्या उनका फल उन्हें मिलेगा? साधु ने कहा, पौराणिक कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के कर्म व्यर्थ नहीं जाते। अच्छे कर्म पुण्य और बुरे कर्म पाप के रूप में फल देते हैं। फिर उन्होंने कहा, इसलिए मनुष्य को केवल लंबी आयु मांगने के बजाय सदाचार और अच्छे कर्मों का जीवन मांगना चाहिए। सुलोचना ने अपने पति के जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। धर्मदत्त ने कई बार गरीबों की मदद की थी। वह मंदिर में सेवा करता था, लेकिन उसके जीवन में कुछ गलतियां भी हुई थी।
सुलोचना अचानक सोचने लगी, क्या उसके अच्छे और बुरे कर्म अब उसके साथ जाएंगे? साधु ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। उन्होंने कहा, हाँ, यही कर्म का रहस्य है। मनुष्य इस संसार से धन, घर, पद और शरीर छोड़कर जाता है, लेकिन पौराणिक दृष्टि से उसके कर्म ही उसके साथ जुड़े रहते हैं। सुलोचना की आंखें नम हो गई। अब उसे अपनी पति की मृत्यु से ज़्यादा चिंता इस बात की लगी रही कि मेरे पति की आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होगी। उसने साधु से कहा, महाराज, मैं अपने पति के लिए क्या कर सकती हूँ? साधु ने उत्तर दिया, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके नाम से अच्छे कर्म करो, ज़रूरतमंदों की सहायता करो, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलो, क्योंकि शोक में डूबे रहना मृत व्यक्ति को वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसके प्रति प्रेम को अच्छे कर्मों में बदलना तुम्हारे जीवन को अर्थ दे सकता है। सुलोचना पहली बार थोड़ी शांत हुई, लेकिन तभी साधु ने एक ऐसी बात कही जिसने उसकी पूरी सोच ही बदल दी। और याद रखो, कभी कभी किसी व्यक्ति का हमारे जीवन से चले जाना हमारे जीवन का अंत नहीं होता, वह हमारे लिए एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत भी हो सकता है। सुलोचना ने कहा, कैसी जिम्मेदारी? साधु बोले, अब तुम्हें अपने जीवन के कर्मों का हिसाब खुद बनना है। तुम्हारे पति अपने कर्म लेकर चले गए, अब तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं। यह बात सुनते ही सुलोचना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह केवल अपने पति के जाने का दुख नहीं मना रही थी, बल्कि उसे अपने जीवन के बारे में भी सोचना होगा। लेकिन उसके मन में अभी एक बड़ा सवाल बाकी था। अगर पति पत्नी एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो क्या उनके कर्मों का कोई आपसी संबंध होता है? क्या पति की मृत्यु के बाद पत्नी के पुण्य कर्म उसके पति के लिए किसी प्रकार सहायक हो सकते हैं? क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी के बीच कोई आध्यात्मिक संबंध बना रहता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या पत्नी अपने पति की आयु बढ़ा सकती थी? सुलोचना को इन सवालों का उत्तर अभी नहीं मिला था, लेकिन अगले ही दिन साधु ने उसे एक ऐसी प्राचीन कथा सुनानी शुरू की जिसमें एक पत्नी अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस लाने के लिए धर्म, तप, अपने संकल्प की शक्ति के सहारे आगे बढ़ती है। और उस कथा में सामने आता है पति पत्नी के संबंध का सबसे बड़ा रहस्य। लेकिन उस रहस्य को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि क्या हर पति की मृत्यु पत्नी से पहले होना किसी धार्मिक नियम का हिस्सा है, या फिर यह केवल जीवन की परिस्थितियों, उम्र, स्वास्थ्य और कर्मों से जुड़ी अलग अलग घटनाओं का परिणाम है? इसका उत्तर अगले भाग में और भी गहराई से समझेंगे, क्योंकि असली रहस्य अभी शुरू हुआ है। क्या पत्नी अपने पति को मृत्यु से वापस ला सकती है? साधु ने सुलोचना की ओर देखा और कहा, तुमने पूछा कि क्या पत्नी अपने पति को मृत्यु से बचा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनानी होगी जिसे भारतीय पौराणिक परंपरा में आज भी बड़े आदर से याद किया जाता है। सुलोचना ध्यान से सुनने लगी। साधु ने कहा, यह कथा है सावित्री और सत्यवान की। बहुत समय पहले एक राजा की पुत्री थी सावित्री। सावित्री अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और दृढ़ संकल्प वाली थी। जब उसके विवाह का समय आया तो उसने स्वयं सत्यवान को अपना पति चुना। लेकिन जब उसके विवाह का निर्णय हुआ तब ऋषियों ने एक गंभीर बात बताई, सत्यवान की आयु बहुत कम है
कहा गया कि विवाह के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री के सामने विकल्प था, वह चाहे तो किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती थी, लेकिन उसने कहा, जिसे मैंने अपने मन से पति स्वीकार कर लिया, उसके अलावा किसी और को पति मानना मेरे लिए संभव नहीं। और उसने सत्यवान से विवाह कर लिया। समय बीतता गया, लेकिन सावित्री को वह भविष्यवाणी हमेशा याद रही। जैसे जैसे वह दिन करीब आता गया, उसका मन बेचैन होने लगा। वह उपवास करने लगी, प्रार्थना करने लगी और अपने पति के साथ हर क्षण बिताने लगी। फिर वह दिन आया, सत्यवान जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। सावित्री भी उसके साथ चली गई। कुछ समय बाद सत्यवान ने अचानक अपने सिर में तेज दर्द होने की बात कही। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया और धीरे धीरे उसकी सांसें रुकने लगी। सावित्री समझ गई वह क्षण आ चुका है। तभी पौराणिक कथा के अनुसार यमराज सत्यवान की आत्मा लेने वहां पहुंच गए। सावित्री ने अपने पति की देह के पास बैठकर यमराज को देखा। यमराज आत्मा को लेकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। तुम्हारा पति जिस लोक की ओर जा रहा है, वहां तुम्हारा शरीर उसके साथ नहीं जा सकता। लेकिन सावित्री रुकी नहीं। वह धर्म और कर्तव्य की बातें करती हुई उनके पीछे चलती रही। यमराज उसके धैर्य, बुद्धि और धर्मनिष्ठा से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम अपने पति के अलावा कोई वर मांग सकती हो। सावित्री ने बुद्धिमानी से वर मांगा। यमराज ने उसे वरदान दिया, लेकिन सावित्री यही नहीं रुकी। वह फिर धर्म की बात करने लगी। यमराज ने दूसरा वरदान दिया। सावित्री ने फिर भी अपने तर्क और धर्म की बातों से यमराज को प्रसन्न कर दिया। आखिरकार यमराज ने उसे एक ऐसा वरदान दे दिया जिससे पूरी परिस्थिति बदल दी। सावित्री ने ऐसा वर मांगा जिससे उसका वंश आगे बढ़े और उसके परिवार का जीवन पूर्ण हो। अब यमराज के सामने स्वयं एक धर्म संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि यदि सत्यवान जीवित नहीं होगा तो सावित्री का वह वरदान पूरा कैसे होगा। पौराणिक कथा के अनुसार अंततः यमराज ने सत्यवान का जीवन लौटा दिया। सावित्री वापस अपने पति के पास आई और कुछ समय बाद सत्यवान ने आंखें खोल दी। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, आनंद के आंसू थे। सुलोचना यह कथा सुनकर भावुक हो गई। उसने साधु से पूछा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि पत्नी अपनी भक्ति से पति की मृत्यु रोक सकती है? साधु ने कहा, इस कथा को केवल मृत्यु रोकने के नियम के रूप में मत देखो। यह कथा भारतीय परंपरा में प्रतिव्रत धर्म, दृढ़ संकल्प, बुद्धि, तप और धर्मनिष्ठा के आदर्श के रूप में भी देखी जाती है। हर मृत्यु को कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से रोक सकता है, ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। सुलोचना शांत हो गई। साधु ने आगे कहा, यही कारण है कि किसी पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाए तो यह कहना कि पत्नी ने कोई पाप किया था सही नहीं है। मृत्यु का संबंध अनेक सांसारिक कारणों से होता है। आयु, बीमारी, दुर्घटना, परिस्थितियाँ और जीवन की अनिश्चितता। और धार्मिक दृष्टि से कर्म सिद्धांत की अपनी व्याख्या है। सुलोचना ने पूछा, तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी का जीवन अशुभ हो जाता है? साधु ने गंभीर होकर कहा, यह अंधविश्वास है। किसी विधवा स्त्री को अशुभ मानना धर्म की करुणा और मानवता के विरुद्ध है। पति की मृत्यु से पत्नी का सम्मान, उसका मूल्य या उसके जीवन समाप्त नहीं हो सकता। वह भी उसी ईश्वर की संतान है। सुलोचना पहली बार अपने दुख से बाहर निकलकर सोचने लगी। उसने पूछा, अगर मृत्यु इतनी निश्चित है तो मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए? साधु बोले, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।
मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरी मृत्यु कब होगी, उसे यह सोचना चाहिए कि मेरी मृत्यु से पहले मैं अपने जीवन में क्या छोड़ कर जाऊँगा, कितने लोगों की सहायता की, कितने को दुख दिया, कितना सत्य बोला, अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों और समाज के प्रति अपने कर्तव्य कितने निभाए। यही प्रश्न जीवन को बदल सकते हैं। फिर साधु ने सुलोचना से कहा, तुम अपने पति को वापस नहीं ला सकती, लेकिन तुम उनके प्रेम को अपने जीवन में जीवित रख सकती हो। उनके नाम पर किसी भूखे को भोजन दे सकती हो, किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकती हो, किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछ सकती हो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन को धर्म और अच्छे कर्मों के मार्ग पर ले जा सकती हो। सुलोचना ने सिर झुकाया, लेकिन तभी साधु ने उसे अंतिम बात बताई। और अब तुम्हें अपने पति की मृत्यु से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य समझना है, सुलोचना ने पूछा। वह क्या है महाराज? साधु बोले, कभी कभी हम किसी व्यक्ति को अपना जीवन साथी समझते हैं, लेकिन पौराणिक कर्म सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है। पति और पत्नी एक दूसरे के जीवन में आते हैं, एक दूसरे को प्रेम देते हैं, एक दूसरे के कर्मों में सहायक बनते हैं, लेकिन अंततः प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों का मार्ग स्वयं तय करना होता है, सुलोचना ने कहा। तो क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता समाप्त हो जाता है? साधु ने कहा, यह प्रश्न इतना सरल नहीं है। शरीर का संबंध यही समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रेम, संस्कार, स्मृतियाँ और कर्मों का प्रभाव जीवित व्यक्ति के जीवन पर बना रहता है। फिर उन्होंने कहा, और गरुड़ पुराण की मृत्यु संबंधी शिक्षाओं को समझने के लिए हमें अब उस यात्रा को समझना होगा जिसके बारे में लोग सबसे अधिक जानना चाहते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? सुलोचना की सांसें जैसे थम गई हो, क्योंकि अब तक वह अपने पति की मृत्यु को केवल एक दुखद घटना समझ रही थी, लेकिन अब उसे लग रहा था शायद मृत्यु के पीछे एक ऐसी यात्रा है जिसे जीवित मनुष्य समझ ही नहीं पाता। और अगले भाग में हम इसी रहस्य की ओर आगे बढ़ेंगे। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे मानी गई है, कर्मों का हिसाब कैसे समझाया गया है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या पति पत्नी के कर्म एक दूसरे के भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं? कहानी का असली रहस्य अब यहीं से शुरू होता है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? साधु की बातें सुनकर सुलोचना के मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, मृत्यु के बाद मेरे पति की आत्मा अब कहाँ होगी? वह अपने पति को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन अब यह जानना चाहती थी कि जिस व्यक्ति को उसे अपना जीवन माना, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद किस यात्रा पर निकल चुकी है। सुलोचना ने साधु से पूछा, महाराज, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब वास्तव में उसके साथ क्या होता है? साधु ने कहा, बेटी, यह प्रश्न बहुत गहरा है। शरीर पंच तत्व से बना है और मृत्यु के बाद शरीर अपने मूल तत्वों में लौट जाता है, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में आत्मा को शरीर से अलग माना गया है, इसलिए मृत्यु को केवल शरीर का अंत माना जाता है, आत्मा का नहीं। सुलोचना ध्यान से सुन रही थी। साधु ने आगे कहा, गरुड़ पुराण की परंपरा में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और कर्मफल का विस्तार से वर्णन मिलता है। वहाँ मनुष्य को यह समझने का प्रयास किया गया है कि जीवन में किए गए कर्मों का महत्व मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं हो जाता। सुलोचना ने पूछा, तो क्या मेरे पति के अच्छे कर्म भी उनके साथ गए हैं? साधु बोले, पौराणिक कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता, इसलिए जीवन में किया गया अच्छा कार्य केवल उस समय का लाभ नहीं देता। उसी प्रकार गलत कर्मों के परिणाम से भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। फिर साधु ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो दो व्यक्ति एक ही घर में रहते हैं।
एक व्यक्ति रोज जरूरतमंदों की सहायता करता है, सत्य बोलता है, माता पिता की सेवा करता है और किसी का बुरा नहीं चाहता। दूसरा व्यक्ति उसी घर में रहते हुए दूसरे को धोखा देता है, झूठ बोलता है और अपने स्वार्थों के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। क्या दोनों के कर्म एक जैसे हो जाएंगे? सुलोचना ने तुरंत कहा, नहीं। साधु मुस्कुराए। यही बात पति पत्नी पर भी लागू होती है। एक पति और पत्नी एक दूसरे से कितना भी प्रेम करें, उनके व्यक्तिगत कर्मों की जिम्मेदारी अलग अलग मानी जाती है। यही वह बात थी जिसे सुलोचना अब तक समझ नहीं पा रही थी। वह सोचती थी, अगर मैं अपने पति के साथ हूँ तो शायद उनके कर्मों का फल भी मेरे साथ जुड़ा होगा। लेकिन साधु ने समझाया, पति पत्नी एक दूसरे के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। वे एक दूसरे को अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित कर सकते हैं, एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। सुलोचना कुछ देर शांत रही, फिर उसने पूछा, तो अगर मेरा पति मुझसे पहले मर गया, क्या इसका मतलब यह है कि उसके कर्म पूरे हो गए? साधु बोले, मृत्यु को केवल इस तरह नहीं समझना चाहिए। हम किसी व्यक्ति की मृत्यु देखकर यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसके सारे कर्म पूरे हो गए या उसने कितने पाप पुण्य किए नहीं कह सकते हैं। मनुष्य के कर्म और मृत्यु का रहस्य ईश्वर की व्यवस्था का विषय माना गया है। इसलिए किसी की मृत्यु देखकर उसके बारे में फैसला करना उचित नहीं। सुलोचना को यह बात बहुत गहरी लगी, क्योंकि उसने अपने आसपास कई लोगों को देखा था जो किसी की मृत्यु के बाद तुरंत कह देते थे उसके कर्म ही ऐसे थे। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि किसी दूसरे व्यक्ति के कर्मों का न्याय करना इतना आसान नहीं है। साधु ने कहा, बेटी, मृत्यु के समय मनुष्य अपने पद, धन और प्रतिष्ठा को पीछे छोड़ देता है। राजा हो या गरीब, धनी हो या निर्धन, अंततः शरीर सबका एक ही नियम मानता है। इसलिए मनुष्य को अहंकार नहीं करनी चाहिए। फिर साधु ने सुलोचना से पूछा, तुम्हें अपने पति से सबसे अधिक प्रेम किस बात के कारण था? सुलोचना ने कहा, वह बहुत दयालु थे। जब कोई गरीब उनके पास मदद मांगने आता था तो वह उसे खाली हाथ नहीं लौटाते थे। साधु बोले, यही उनके जीवन की अच्छी स्मृति है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, तुम जीवन भर केवल उनके जाने का दुख मनाती रहो। दूसरा, उनके अच्छे गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। अगर धर्मदत्त दयालु थे तो तुम भी किसी ज़रूरतमंद की सहायता करो। अगर वह माता पिता का सम्मान करते थे तो तुम भी अपने परिवार के प्रति अपना धर्म निभाओ। अगर वह किसी भूखे को भोजन कराते थे तो तुम भी वही करो। तब तुम्हारा शोक केवल आंसू नहीं रहेगा, वह अच्छे कर्म में बदल जाएगा। सुलोचना की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा टूटापन नहीं था। उसने पूछा, क्या मेरे द्वारा किए गए अच्छे कर्म मेरे पति की आत्मा तक पहुँचेंगे? साधु ने कहा, इस विषय में अलग अलग धार्मिक परंपराओं में अलग अलग व्याख्या मिलती है, इसलिए इसे किसी निश्चित नियम की तरह मत समझो, लेकिन इतना निश्चित समझो कि अच्छे कर्म तुम्हारे अपने जीवन को अवश्य बदल देंगे और मृत प्रियजन की स्मृति में किए गए पुण्य कार्य तुम्हारे शोक को सेवा और श्रद्धा में बदल सकते हैं। सुलोचना ने पहली बार अपने पति की मृत्यु को एक अलग दृष्टि से देखना शुरू किया। अब उसके मन में केवल यह नहीं था कि मेरे पति क्यों चले गए, बल्कि वह सोच रही थी, मैं उनके जाने के बाद कैसी इंसान बनूंगी। तभी साधु ने कहा, यही मृत्यु की सबसे बड़ी शिक्षा है। मृत्यु हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए भी है। जब हम किसी अपने को खोते हैं तब हमें अपने जीवन की नश्वरता का एहसास होता है। तब समझ आता है कि जिस धन के पीछे हम भागते रहें
वह यहीं रह जाएगा। जिस घर को हम अपना समझते रहें वह भी यही रहेगा। जिस शरीर पर इतना गर्व किया वह भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हमारे अच्छे कर्मों की छाप दूसरों के जीवन में हमेशा रह सकती है। सुलोचना ने कहा, महाराज, अगर पति पत्नी दोनों साथ साथ अच्छे कर्म करें तो क्या उनके जीवन का संबंध और मजबूत हो सकता है? साधु बोले, निश्चित रूप से उनके संबंध में प्रेम, विश्वास और धर्म की भावना मजबूत हो सकती है। इसलिए विवाह को केवल साथ रहने का समझौता नहीं माना गया है। भारतीय परंपरा में पति पत्नी को एक दूसरे के धर्म और जीवन की यात्रा में सहयोगी माना गया है। पति अपने पत्नी को धर्म के मार्ग पर प्रेरित करें, पत्नी अपने पति को। दोनों मिलकर परिवार, माता पिता और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाए। यही गृहस्थ जीवन की वास्तविक सुंदरता है। सुलोचना ने धीरे से पूछा, तो क्या मुझे अपने पति की मृत्यु के बाद भी उनके प्रति अपना धर्म निभाना चाहिए? साधु ने कहा, प्रेम कभी केवल शरीर का नाम नहीं है, लेकिन प्रेम का अर्थ यह भी नहीं है कि तुम अपना पूरा जीवन दुख में समाप्त कर दो। अपने पति की अच्छी यादों को अपने भीतर रखो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसकी स्मृति में अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को भी सम्मान के साथ आगे बढ़ाओ। सुलोचना की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन अब वह अपने पति की तस्वीर देखकर टूट नहीं रही थी। वह मन ही मन कह रही थी, आप जहाँ भी हो, ईश्वर आपको शांति दे। तभी साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन अभी तुम्हें मृत्यु का एक और रहस्य समझना बाकी है। सुलोचना ने पूछा, अब कौन सा रहस्य महाराज? साधु बोले, लोग अक्सर पूछते हैं, पति की मृत्यु पहले क्यों हुई और पत्नी बाद तक क्यों जीवित रही? क्या यह कोई संकेत है? क्या यह पत्नी के भाग्य से जुड़ा है? क्या यह पिछले जन्म के रिश्तों का परिणाम हो सकता है, या फिर यह केवल जीवन की प्राकृतिक अनिश्चितता है? सुलोचना ने ध्यान से उनकी ओर देखा और साधु ने कहा, हर मृत्यु के पीछे एक ही कारण बताना उचित नहीं है। किसी की मृत्यु बीमारी से हो सकती है, किसी की दुर्घटना से, किसी की वृद्धावस्था से, और धार्मिक दृष्टि से कर्म सिद्धांत जीवन की घटनाओं को समझने का एक आध्यात्मिक ढांचा देता है। लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु को देखकर या यह दावा करना कि उसका पिछले जन्म का यही कर्म था, यह हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते। फिर साधु ने कहा, यही कारण है कि शास्त्रों की कथा का उद्देश्य केवल डर पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को धर्म और अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करना है। सुलोचना ने सिर झुका दिया। उसने उसी दिन निर्णय लिया, वह अपने पति की मृत्यु के बाद टूटकर नहीं जिएगी, वह उनके अच्छे कर्मों को आगे बढ़ाएगी। और तभी साधु ने उसे एक आखिरी सवाल पूछा, अगर तुम्हें आज यह अवसर मिले कि तुम अपने पति के साथ बिताए गए जीवन को फिर से जी सको, तो क्या तुम कुछ बदलना चाहोगी? सुलोचना अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने एक एक करके पुराने दृश्य आने लगे। पति के साथ बिताई गई पहली सुबह, पहली यात्रा, पहली लड़ाई, पहली माफ़ी, और वह आखिरी रात जब उसने कहा था कल बात करेंगे, लेकिन वह कल कभी आया ही नहीं। सुलोचना फूट फूट कर रोने लगी। साधु ने कहा, इसलिए जीवित रहते हुए अपने प्रियजनों से प्रेम करो। माफ़ी मांगनी हो तो आज मांगो, किसी को धन्यवाद देना हो तो आज दो, किसी से प्रेम है तो आज कहो। क्योंकि मृत्यु तारीख बताकर नहीं आती, और यही बात इस पूरी कथा की सबसे बड़ी सीख बन गई। पति पहले जाए या पत्नी, मृत्यु का क्रम मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन मृत्यु से पहले हम कैसे जीते हैं यह बहुत हद तक हमारे हाथ में है। अब सुलोचना को एक और प्रश्न परेशान कर रहा था। अगर पिछले जन्म के कर्म सचमुच हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तो क्या पति पत्नी पिछले जन्म में भी एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं? और इसी सवाल का उत्तर कथा के अगले भाग में सामने आएगा, जब हम जानेंगे
क्या पति पत्नी का मिलना केवल संयोग है या इसके पीछे कोई कर्म संबंध भी हो सकता है? अगला भाग इस पूरी कथा का सबसे रहस्यमय हिस्सा होगा और अंतिम भाग होगा। पति पत्नी का रिश्ता संयोग, कर्म या पिछले जन्म का बंधन क्या है? सुलोचना ने साधु से पूछा, महाराज, क्या पति पत्नी का मिलना केवल संयोग होता है? साधु कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, बेटी, इस संसार में कौन किससे मिलता है और कितने समय तक साथ रहता है, इसका पूरा रहस्य मनुष्य नहीं जान सकता। पौराणिक परंपराओं में कर्म और पूर्व जन्म की अवधारणा के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जीवन में मिलने वाले संबंधों का कोई आध्यात्मिक कारण हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर पति पत्नी निश्चित रूप से पिछले जन्म में भी पति पत्नी ही थे। ऐसा दावा हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते। सुलोचना ध्यान से सुन रही थी। साधु ने कहा, लेकिन एक बात अवश्य समझो, हर संबंध हमें कुछ सिखाने आता है। कोई हमें प्रेम सिखाता है, कोई त्याग, कोई क्षमा, कोई धैर्य, और कुछ रिश्ते हमें यह सिखाकर चले जाते हैं कि जीवन कितना अनिश्चित है। सुलोचना की आंखों में अपने पति की तस्वीर फिर से घूम गई। वह धीरे से बोली, तो मेरे पति मेरे जीवन में मुझे क्या सिखा कर गए? साधु ने कहा, यह उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा, लेकिन तुमने जो बताया उसे लगता है कि उन्होंने तुम्हें प्रेम, सेवा और परिवार की जिम्मेदारियां सिखाई। अब तुम्हारी परीक्षा यह है कि उनके जाने के बाद भी तुम उन गुणों को अपने भीतर जीवित रख पाती हो या नहीं। सुलोचना ने सिर झुका लिया। उस दिन से उसने अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिया। वह अपने पति की याद में ज़रूरतमंदों को भोजन कराने लगी, गरीब बच्चों की सहायता करने लगी, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने लगी और हर दिन अपने पति के लिए प्रार्थना करती, हे प्रभु, जहाँ भी उनकी आत्मा की यात्रा हो उन्हें शांति देना। समय बीतता गया। एक दिन वही साधु फिर उस नगर में आए। उन्होंने सुलोचना को देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा दुख नहीं था। साधु ने पूछा, क्या अब भी तुम्हें अपने पति की याद आती है? सुलोचना मुस्कुराई और बोली, हर दिन। साधु ने पूछा, फिर तुम दुखी क्यों नहीं होती? सुलोचना ने कहा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया कि प्रेम का अर्थ किसी व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना नहीं है। कभी कभी प्रेम का अर्थ यह भी है कि हम उसके जाने के बाद उसके अच्छे गुणों को अपने जीवन में जीवित रखें। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तुमने मृत्यु का वास्तविक अर्थ समझ लिया है। फिर उन्होंने कहा, याद रखो, पति पहले मरे या पत्नी, यह किसी के हाथ में नहीं है। किसी की मृत्यु को देखकर यह कहना कि पत्नी अशुभ थी या पति की मृत्यु का कारण पत्नी के कर्म थे, यह उचित नहीं है। ऐसी बातें दुखी व्यक्ति के घाव को और गहरा करती है। धर्म का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दुख देना नहीं होता, उसे सत्य, धैर्य और करुणा का मार्ग दिखाना है। सुलोचना ने पूछा, लेकिन फिर लोग गरुड़ पुराण का नाम लेकर मृत्यु के इतने अलग अलग कारण क्यों बताते हैं? साधु ने कहा, क्योंकि शास्त्रों की शिक्षाओं को कई बार लोक कथाओं और मान्यताओं के साथ मिला दिया जाता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु, कर्म, आत्मा और मृत्यु के बाद की यात्रा से जुड़े विस्तृत धार्मिक वर्णन मिलते हैं, लेकिन हर व्यक्ति मृत्यु के लिए एक निश्चित कारण बताना शास्त्र का उद्देश्य नहीं है। इसलिए किसी परिजन की मृत्यु को लेकर खुद को दोष मत दो और ना ही किसी विधवा स्त्री को दोषी समझो। फिर साधु ने सुलोचना से कहा, अब मैं तुम्हें इस पूरी कथा की सबसे बड़ी बात बताता हूँ। सुलोचना ने हाथ जोड़ लिए। साधु बोले, मनुष्य अक्सर पूछता है मेरी मृत्यु कब होगी, लेकिन उसे यह पूछना चाहिए मेरी मृत्यु से पहले मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ।
क्या तुम्हारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आई? क्या तुमने किसी भूखे को भोजन दिया? क्या तुमने अपने माता पिता का सम्मान किया? क्या तुमने अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार किया? क्या तुमने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया? क्या तुमने किसी को माफ़ किया? यही प्रश्न जीवन को सार्थक बताते हैं। फिर साधु ने कहा, क्योंकि मृत्यु के समय सबसे बड़ा पछतावा अक्सर यह नहीं होता कि हमारे पास धन कम था, बल्कि यह होता है कि हमने अपने प्रियजनों से प्रेम जताने में देर कर दी। सुलोचना की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पति की आखिरी बात याद आ गई। उसने सोचा, काश उस दिन मैंने उनसे थोड़ा और प्यार से बात की होती, लेकिन अब वह अतीत नहीं बदल सकती थी। इसलिए उसने वर्तमान को बदलने का निर्णय लिया। वह अपने परिवार के लोगों से प्रेम से बात करने लगी। जिसे वर्षों से नाराज थी उसे माफ कर दिया। जिस जरूरतमंद को वह नज़रअंदाज कर देती उसकी सहायता करने लगी और हर सुबह भगवान के सामने एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे लंबा जीवन नहीं अच्छा जीवन देना। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। तो क्या पत्नी से पहले पति की मृत्यु होना किसी विशेष धार्मिक नियम का परिणाम है? नहीं। हर मृत्यु के लिए ऐसा कोई एक सार्वभौमिक नियम बताना उचित नहीं है। मृत्यु जीवन की प्राकृतिक अनिश्चितता है। कभी पति पहले जाता है, कभी पत्नी पहले जाती है, कभी दोनों लंबी उम्र तक साथ रहते हैं और कभी बहुत कम उम्र में ही किसी एक को संसार छोड़ना पड़ता है। लेकिन पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हमें यह जरूर याद दिलाती है कि जीवन नश्वर है और कर्म महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने जीवन साथी को तब तक प्रेम दीजिए जब तक वह आपके साथ हैं। उनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, बच्चों को समय दीजिए और सबसे ज़रूरी, किसी रिश्ते को इतना मत टालिए कि एक दिन आपके पास रहने के लिए केवल काश बच जाए। सुलोचना ने अपने पति को खो दिया था, लेकिन उसने उनके प्रेम को नहीं खोया। उसने उस प्रेम को सेवा में बदल दिया, याद में बदल दिया, प्रार्थना में बदल दिया और अच्छे कर्मों में बदल दिया। कथा समाप्त होने से पहले एक बात अपने दिल में ज़रूर रखिए, मृत्यु हमें अपनों से अलग कर सकती है, लेकिन किसी इंसान द्वारा दिया गया सच्चा प्रेम और अच्छे कर्म दूसरों के जीवन में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अगर आपके माता पिता जीवित है तो आज उनसे प्रेम से बात कीजिए। अगर आपका जीवन साथी आपके साथ है तो उसे बताइए कि वह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर किसी अपने से नाराज हैं तो संभव हो तो आज ही बताकर बात कर लीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा दिन आखिरी मुलाकात बन जाए और शायद यही मृत्यु का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन छोटा है, लेकिन अच्छे कर्मों और सच्चे प्रेम की छाप बहुत लंबी हो सकती है। अगर आपको यह पौराणिक कथा और इसकी सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। ईश्वर आपके परिवार को सुख शांति और लंबी आयु प्रदान करें। हर हर महादेव।